नमस्कार, मैं राजेश सुथार और आज की वैदिक क्लास में हम ध्वजांक विधि को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल करते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है कि 5865 में भाग देना है 53 का किस प्रकार देंगे। हमने जो आगे फॉर्मेट पढ़ा था और सूत्र पढ़ा था उसी के द्वारा इसी सवाल को पे हल करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रथम खंड लिखा जाता है, यहाँ पर मध्य खंड लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे तृतीय खंड लिखा जाता है। और जो प्रथम खंड होता है, प्रथम खंड में ध्वजांक और मुख्यांक लिखा जाता है, जबकि जो मध्य वाले खंड के निचले वाले भाग में भागफल और शेषफल ज्ञात किया जाता है। तो हमें यही पूछता है कि ध्वजांक विधि द्वारा शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें भाज्य दिया हुआ है 53, तो इसका जो इकाई अंक है 3 वो ध्वजांक में लिखा जाएगा, जबकि जो दहाई अंक है वो इसका मुख्यांक में लिखा जाएगा, वो इसका मुख्यांक में लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्वजांक में इसका इकाई अंक 3 लिखा जाएगा और जो मुख्यांक है उसमें इसका दहाई अंक लिखा जाएगा। अब जो आपके पास मध्य खंड है उस मध्य खंड में 8, 7, 6 और 5 लिखा जाएगा, जबकि तृतीय खंड में केवल 3 लिखा जाएगा। हमें फॉर्मेट पता है कि जो प्रथम खंड होता है उसमें ध्वजांक और मुख्यांक लिखा जाता है, और जो मुख्यांक होता है उसमें जो ध्वजांक होगा, ध्वजांक को हमें इकाई लिखना पड़ेगा 3, जबकि जो मुख्यांक होगा उसे दहाई अंक जो कि 5 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जबकि हमारे पास ध्वजांक में केवल एक ही डिजिट का नंबर है, इस कारण तृतीय खंड में भी हमें एक डिजिट का नंबर लेना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार सवाल को हल करेंगे। तो पहले फॉर्मेट में हम लिखेंगे कि भाज्य 8 में मुख्यांक 5 का भाग देने पर हमने लिखा है कि जो भाज्य 8 है उसमें मुख्यांक 5 का भाग देने पर, जैसे कि जो 8 है उसमें आपको 5 का भाग देना है, तो यहाँ पे एक बार चला जाएगा, पीछे बचेगा 3, यानी कि जो भागफल आया वो आपके पास 1 आया और शेषफल 3 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भागफल है वो 1 व जो शेषफल है वो हमें 3 प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे हमें भागफल है, उस भागफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जबकि जो शेषफल है वो हमने जिस संख्या से भाग दिया है वो यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके कारण हमारे पास एक नया भाज्य जो कि 37 आया है। अब हम संशोधित भाज्य द्वारा इसको भी सही रूप से ज्ञात करेंगे। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, जो आपके पास नया भाज्य आया है उसमें से ध्वजांक मल्टीप्लाई भागफल को घटा दिया जाता है, जिससे आपके पास संशोधित भाज्य आ जाता है। किस प्रकार, आपके पास नया भाज्य है 37 माइनस ध्वजांक आपके पास क्या है 3 इंटू भागफल क्या है आपके पास 1, तो 37 माइनस 3 इक्वल टू 34। तो ये आपके पास संशोधित भाज्य आ गया। अब हम दूसरे टर्म में क्या करेंगे देखते हैं। तो दूसरे वाले टर्म में हम ये करेंगे कि यहाँ पर आपके 34 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाज्य 34 में 5 का भाग देने पर। तो जब आप 34 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाता है, 6 बार जाएगा, तो 6 बार गया तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ लगेगा 4, यानी कि आपके पास जो भागफल था वो भागफल कितना है 6 आया, तो भागफल को यहाँ पे 6 लिख लेंगे, जबकि जो आपके पास शेषफल आया है उस शेषफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें 46 करके 46, अब इस 46 का वापस संशोधित भाज्य के द्वारा वापस हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमें पता है भाग लेने पर हमारे पास जो भागफल था वो भागफल हमारे पास 6 और जो शेषफल है वो शेषफल हमारे पास 4 प्राप्त
होता है। अब मैं यहाँ पे भी संशोधित भाज्य लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य आपके पास क्या है 46 माइनस भागफल इंटू ध्रुवजांक 6 इंटू 3 यानी कि 46 माइनस 18 बराबर 28। तो 28 आपके पास क्या आ गया? एक प्रकार का संशोधित भाज्य आया। अब इस संशोधित भाज्य को वापस आपको क्या करना है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि भाज्य जो आपके पास भाज्य है 28 में जो आपके पास मुख्यांक है, मुख्यांक 5 का भाग देने पर। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 28 है और यहाँ पर आपके पास कितना है 5 है, ठीक है। अब इसमें इसका भाग देना तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे जाएगा 25 20 28 यानी कि 3, यानी कि आपके पास भागफल कितना आया है? भागफल बराबर 5 व शेषफल, शेषफल आपके पास बराबर 3 प्राप्त होता है। तो भागफल को हमें कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखेंगे, जबकि जो शेषफल है शेषफल 3 को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब वापिस हमें संशोधित भाज्य वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा जिसके पास हमें संशोधित भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? नया भाज्य माइनस जो आपके पास भागफल है उसका मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? ध्रुवजांक के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 3 इंटू 5। इस वाले सवाल में बहुत सारी जगह क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये और सवाल करेंगे जिसके द्वारा आपको ये सवाल और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 15 इक्वल टू 20। अब आपके पास जो आया है 20, उसमें वही कंसेप्ट वापस चलाना है कि भाज्य 20 में मुख्यांक 5 का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होता है। तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट आ जाएगा कि 20 में मुख्यांक 5 का भाग देने पर आपके पास जो भागफल था, भागफल कितना है आपके पास में? समझ लो 4 बार भाग दिया, तो आपके पास में जो शेषफल था, शेषफल क्या आया आपके पास में? 0 आया। तो हमने भागफल में क्या कहाँ पर लिखना पड़ेगा? भागफल देखिए, आपने यहाँ पे 5 बार भाग दिया था, ठीक है, भागफल 5 आया था। अब यहाँ पे जो है शेषफल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि आपने भागफल क्या लिया है? 4 लिया इसलिए। और जो शेषफल है वो शेषफल हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना है, तो नया भाज्य माइनस जो भागफल है उसको ध्रुवजांक से मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3 यानी कि 3 माइनस 12। तो ये आपके पास आई है नेगेटिव नंबर। और जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने भाज्य लिया है वो भागफल लिया है वो 4 न लेकर उससे कम लेना पड़ेगा, जिससे आपके पास वो संख्या क्या आ जाएगी? वापस पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भागफल था उससे 4 न लेकर 3 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे कि जो आपके पास भागफल था, भागफल 4 की जगह 3 लेने पर तो आपके पास जो शेषफल होगा वो शेषफल आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए आपके पास शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास कौन सी संख्या थी? 20 थी, और 20 में किसका भाग देना था आपको? 5 का देना था। आपने कितनी बार दिया? सिर्फ 4 बार ही दिया। 4 बार भाग दिया तो कितना हो गया? 15 यानी कि शेषफल कितने बचे? 5 बच गए। तो आपके पास शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। और यहाँ पे ये काट के हमने लिख लिया शेषफल 5 बचा, तो शेषफल को हमने यहाँ पे लिख लिया 5। अब मैं वापस संशोधित
भाज्य ज्ञात करना है। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास नया भाज्य है उसमें से जो आपके पास ये भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल इंटू ध्वजांक देंगे। तो 53 माइनस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास में 44। तो ये 44 था, ये आपके पास आ गया है शेषफल। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब इसमें भाग लेंगे तो आपके पास जो भागफल प्राप्त होगा वो भागफल होगा 165 और यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। 4 को काट दिया था, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। जबकि जो आपके पास शेषफल है वो शेषफल आपके पास 444 प्राप्त होता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये ध्वजांक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हो कि इस प्रकार सवालों को हल किया जाता है तथा आगे हम और भी सवालों को हल करेंगे जिसके द्वारा और भी आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल कह रहा है कि ध्वजांक विधि द्वारा 1737 में 21 का भाग देने पर आपके पास भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि ये वाली सारणी तो प्रत्येक सवाल में आपको बनानी है। और यहाँ पे आ जाएगा प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड, और जो प्रथम खंड आएगा उसमें आपके ध्वजांक और मुख्यांक लिखा जाएगा और यहाँ पर आपके पास भागफल और शेषफल लिखा जाते हैं। तो चलिए इस सारणी को हम भरते हैं। किस प्रकार देखते हैं, आपके पास जो ध्वजांक होगा वो जो भाज्य है उसका इकाई अंक लिखा जाएगा 1, जबकि जो मुख्यांक होगा वो इसका दाहिने अंक लिखा जाएगा। अब हमको पता है कि मध्य वाले खंड में सिर्फ 1, 7 और 3 लिखा जाएगा और जो तृतीय वाला खंड होगा उस पे केवल 7 ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ध्वजांक में सिर्फ आपके पास एक डिजिट है। तो इसी प्रकार आपके पास तृतीय खंड में केवल एक ही डिजिट उपस्थित होगी। अब इस सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास भागफल और शेषफल इसको आसानी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले खंड में आपको ये लिखना जरूरी है कि आपको पता है कि 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि एक जो संख्या है वो 2 से बहुत कम है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। हमने जोड़ा बनाया तो आपके पास प्राप्त होगा 17। तो आपके पास जो भाज्य प्राप्त होगा वो होगा 17, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाज्य 17 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर भागफल और शेषफल ये प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक सवाल में ये तो कश्यप आपको लिखना ही है। तो किस प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखते हैं। आपके पास हो जाएगा भाज्य 17 में 2 का भाग देने पर जो आपके पास भागफल प्राप्त हुआ वो 8 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। किस प्रकार, क्योंकि 2 का पारा 8 बार बोलते तो 16 आते हैं और 17 में से जब 16 जाते तो 1 बचता है, यानी कि जो भागफल आया वो आपके पास कितना आया, 8 आया और शेषफल कितना आया, 1 आया। तो भागफल को हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, जबकि जो शेषफल आया है वो हम जिस संख्या से भाग दिया उस संख्या के पीछे वाली संख्या जोड़ लिख लेंगे। तो आपके पास जो नया भाज्य बना वो यहाँ पे क्या बन गया, 13 बन गया। अब हम क्या लगाएंगे, संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र। और संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात किया जाता है, जो नया भाज्य होता है उसमें से ध्वजांक और भागफल का मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस किया जाता है, जिसके पास आपके पास संशोधित भाज्य आता है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जो आपके पास नया भाज्य होता है उसमें से माइनस करना पड़ता है ध्वजांक इंटू भागफल को। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नया भाज्य आपके पास क्या है 13 और ध्वजांक आपके पास में क्या है 1 और जो आपके पास भागफल कितना है 8। तो 13 माइनस 8 इक्वल टू आपके पास कितने बचते हैं, आपके पास केवल बचते हैं कितने, 5 बचते हैं। कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। तो जब आपके पास 13 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं, केवल 5 ही बचते हैं। ऐसे भी देख सकते हो कि 8 प्लस 5 करोगे तो आपके पास 13 आ जाएंगे। तो आपके पास जो संशोधित भाज्य आया वो आपके पास केवल कितना आया है
5 आए। अब हम आगे वाली लाइन में क्या लिखेंगे देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट लगा के लिखेंगे कि भाज्य 5 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर भागफल 2 व शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 का पारा 2 बार बोलोगे तो 4 होता है, तो आपके पास 2 बार बोला यानी कि भागफल क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि 2 आ गया। अब 5 में से 4 जाएगी तो आपके पास जो शेषफल होगा वो केवल 1 ही बचेगा। तो आपके पास जो भागफल था वो भागफल आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, जबकि जो शेषफल था वो जिस संख्या से आपने भाग दिया उसके पीछे वाली संख्या के ऊपर लिख लोगे, जिसके जिसके कारण आपके पास जो नया भाज्य बनेगा वो नया भाज्य कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपके पास नया भाज्य होता है उसमें से ध्वजांक और जो ये भागफल प्राप्त हुआ 2 उसका मल्टीप्लाई उसमें से माइनस कर देते हैं, जिसके पास आपके पास संशोधित भाज्य आ जाता है। तो किस प्रकार करेंगे, आपके पास जो ध्वजांक है 1 जो भागफल है 2 तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास हो गया 17 माइनस 2 इक्वल टू 15। तो आपके पास ये बचा शेषफल। अब हम इस सवाल को आगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो 7 है उसके पीछे वाले डिजिट कुछ भी नहीं दी हुई, तो अब हम इसी को ही हम क्या मानेंगे, हम केवल इसी को ही क्या मानेंगे शेषफल मान लेंगे। अब हम आगे क्या कह सकते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि जब 1737 में 21 का भाग देते हैं तो आपके पास जो भागफल प्राप्त होता है भागफल होगा 82, और जबकि जो आपके पास शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल प्राप्त होगा 15। तो इस प्रकार हम किसी भी डिजिट की भागफल और शेषफल ध्वजांक विधि के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पता है कि ये ध्वजांक विधि का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और एक एक कंसेप्ट का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स में यही है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस बार बहुत ही सरल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और हम आगे भी इसी प्रकार के सवाल आपके लिए लेके आएंगे, जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप इस सवाल में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।